दोस्तों स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह के जीव विज्ञान विषय के उत्सर्जन ट्रॉफिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए उत्सर्जन ट्रॉफिक के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक ना, उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक ना, तो चलिए उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में। यानी कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में। अल्कोहल के निराविषण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? ठीक ना, तो अल्कोहल के निराविषण के लिए कौन सा मानव अंग जो है उत्तरदायी है? तो यकृत। ठीक ना, यानी मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त अपोहन, डायलिसिस कहा जाता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त अपोहन कहते हैं, यानी कि डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया है। यानी कि मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो अमोनिया होता है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है कौन करता है? तो एडीएच करता है। एडीएच क्या होता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक ना, एवं एल्डोस्टेरोन करता है। ठीक ना, मूत्र की मात्रा को जो है कौन सा नियंत्रक करता है, कंट्रोल कौन करता है? तो एडीएच करता है, जिसको कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन के नाम से भी जाना जाता है। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो 1.5 लीटर होता है। ठीक ना, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य के द्वारा एक दिन में कितना मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है? तो 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो डायूरेटिक। ठीक ना, कौन सी जो औषधि जो है मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो डायूरेटिक। नेक्स्ट है आपका बिल्स रोग जो में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बिल्स रोग में जो है किडनी यानी कि ब्रिक जो है आपका क्या होता है? प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो कोशिका गुच्छ के द्वारा। यानी हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ के द्वारा। चलिए विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जन अंग के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुष्य का जो है मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है? तो ब्रिक है। ठीक ना, मनुष्य का क्या है? तो ब्रिक यानी किडनी है। अमीबा का क्या है? तो त्वचा है एवं रिक्तिका है। नेक्स्ट है झींगा मछली में क्या है? तो आपका केचुआ में क्या है? तो उत्सर्जिकाएँ हैं। झींगा मछली में क्या है? तो हरित ग्रंथियां हैं। फीताकर्मी में क्या है? तो फ्लेम कोशिकाएं हैं। आर्थ्रोपोडा में क्या है? तो मेलपिगी नलिकाएं हैं। सिलेंट्रा में क्या है? तो आपको त्वचा है। ठीक है, सिलेंट्रा में क्या है? त्वचा एवं मुख है। ठीक, वृत्त में पथरी यानी किडनी जो है, किडनी स्टोन जो है यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जिलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। यानी कि वृत्त में जो किडनी बनता है, ऐसे किडनी स्टोन होता है वृक्क में, ठीक ना, उसमें जो है यूरिक अम्ल होता है और कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। कैल्शियम फास्फेट के कारण जो है पथरी बनता है। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन पाया जाता है। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? तो यूरेनीमिया कहा जाता है। ठीक ना, अगर ठीक से ब्रिक काम नहीं कर रहा है तो यूरिया की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसको ही क्या कहा जाता है? यूरेमिया कहा जाता है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यूरियोटेलिक उत्सर्जन। ठीक ना, मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यूरियोटेलिक उत्सर्जन। नेक्स्ट है आपका यूरोक्रम का निर्माण कैसे होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के हेमोग्लोबिन से। ठीक ना, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के हेमोग्लोबिन से। नेक्स्ट है आपका ब्रिक से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से लेकर 1.2 लीटर प्रति मीटर। ठीक ना, यानी कि किडनी से प्रति मिनट और औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1.1 to 1.2 लीटर पर मीटर। ठीक ना, ब्रिक नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड का। यानी कि ब्रिक नलिकाओं से के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड का। ब्रिक के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियम कहा जाता है। ठीक ना, ब्रिक के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियम कहा जाता है। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है क्या कहलाता है? तो हीमोटूरिया कहलाता है। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है क्या कहलाता है? तो हीमोटूरिया कहलाता है।
शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ब्रिक यानी किडनी से। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ब्रिक यानी कि किडनी से। केंचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेक्निक अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरेटिक यूरिया हो जाता है। ठीक ना। केंचुआ मुख्य रूप से क्या है? अमोनोटेक्निक अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर वो क्या हो जाता है? यूरेटिक यानी यूरिया उत्सर्जक होता है अमोनिया उत्सर्जक। ठीक ना केंचुआ, लेकिन अगर उसमें पर्याप्त जल ना मिलेगा तो क्या हो जाता है? यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जित अंग। जैसे ब्रिक जो है, ब्रिक का क्या कार्य है? तो उस कौन कौन सा चीज़ उत्सर्जन? रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल एवं नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन करता है। यानी कि रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल एवं नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। लंग्स का क्या, फेफड़ा का क्या काम है? तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यानी लंग्स जो है आपका अमोनिया को क्या चीज़ में परिवर्तित कर देता है? तो यूरिया में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है आपका लीवर यानी यकृत। यकृत क्या करता है? नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कर्षण करते हैं। यकृत क्या करता है? तो नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कर्षण करते हैं। आंत क्या करता है? तो कैल्शियम और धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है। आंत जो है यानी स्टाइन जो है क्या करता है? तो कैल्शियम और धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय में उत्पादित होता है अमोनिया। यानी जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से क्या होता है? तो अमोनिया उत्पादित होता है। गठिया रोग यानी अर्थराइटिस का क्या कारण है? तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूट्रेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। यानी कि गठिया रोग का क्या कारण है? तो रक्त में प्रवाहित होने वाले जो होते हैं यूरिक एसिड, वो सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में क्या होते हैं? जोड़ों में स्टोर होने लगते हैं, जिसके कारण गठिया रोग हो जाता है। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है तो पेरियोस्टालिस। ठीक ना। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो पेरियोस्टालिस कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कि डायूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। जैसे ही डायलिसिस हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ग्लूकोज का उत्सर्जन जो है वह बढ़ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यूज हो सके, बेनिफिट हो सके। ठीक ना दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।